ये अभी पिछले दिनों जो खबर बड़ी सख्त जबान ज़द आम हुई और बड़ी उसमें लेदे हुई और बड़ा उसमें उठक बैठक हुई और बड़ी उसमें सजे खबे हुई और बड़ी उसमें और क्या कह सकता हूँ, ऊपर नीचे कह दिया, ऊपर नीचे हुई और कुछ और अपना गोगे के हिसाब से और बड़ी उसमें मोटा पतला हुई। यार बात क्या है वो बताओ। ये जो बात अपना चली थी जी, चेयरमैन सेनेट और अपना स्पीकर साहब की तनहा जो एक दम बधाई गई थी। हाँ जी, हाँ जी। और फिर औरंगजेब साहब जो हमारे वजीर खजाना हैं जी, माशाल्लाह अच्छे पौश इलाके च हो जिहा होम्योपैथिक डॉक्टर होता है। उन्होंने आगे एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में फिर हमें मतला किया कि चूंकि ये इतने साल बाद ये तनहा वधी है और इतने साल नहीं बधाई गई, इसलिए फिर हमने उनको इतना इकट्ठा वादा कराया है, इसलिए, वरना और कोई ऐसी बात नहीं। हम बड़े सीधे साधे और शरीफ लोग हैं। शरीफ तो होंगे ही, मगर ये सारे काम फिर हो जाए कर लेंगे ने। मगर मैं ये कहना यहाँ ये चाहता हूँ कि भाई असल बात ये है कि जो आप काम करना चाहते हैं वो आप कर लेते हैं, उसके लिए बेशुमार तौजीहात आपके पास होती है जी। और जो काम आपने नहीं करना वो आपने नहीं करना, उसके लिए भी आपके पास बेपनाह बहाने होते हैं। अर्ज ये है कि खुदा के वास्ते बराबरी का सलूक करें, बराबरी का सलूक करें। हमें तो दर्स दिया गया है हमारे मजहब में, बड़ा खूबसूरत दर्स है ये तो इतना पुरकशिश अपना दर्स है कि अभी हम पिछले सेगमेंट में मोहम्मद अली किले का जिक्र कर रहे थे। जी, जी, जी। तो मैं सोच रहा था कि देखो वहां पे जो कालों के खिलाफ नफरत पाई जाती थी, हाँ जी। उसका कितना दुख था मोहम्मद अली किले के अंदर कि उसने कहीं ये सुना जब कि इस्लाम में बराबरी का सलूक है, बराबरी की मोहब्बत है, कोई गोरे काले की तमीज नहीं है, जी। कोई अमीर गरीब की तमीज नहीं है, मोहब्बत जो है वो सबके लिए एक जैसी है। इतनी बात सुन गई तो वो मुसलमान हो गया। तो हम किस तरह की हरकत कर रहे हैं कि हम अपने नौजुबिल्ला मजहब से लोगों को मुतनफर कर रहे हैं अपनी हरकत की वजह से। आप देखें ना कि हम अपने सियासी रिवेंज जो लेते हैं, जो एक दूसरे से इंतकाम लेते हैं या जो नफरत करते हैं, जी, जी। उस नफरत तले कितने आम लोग कुचले जाते हैं, बेचारे जो हकदार हैं उनके हक मारे जाते हैं। बहुत सारे ऐसे मंसूबे हैं जो एक हुकूमत शुरू करती है जिससे बहुत से गरीब लोगों को फायदा पहुंचना शुरू होता है। जी, जी। अगली हुकूमत आती है, वो गुस्से में आके उस मंसूबे को ठप कर देती है। बिल्कुल सही। और सारे बेचारे जो हैं वो उधर ही हाथ पे हाथ रख के रो रहे होते हैं। हाँ जी। जैसे ये अपना जो था वार्डन्स, ट्रैफिक वार्डन्स, जी, जी, जी। इनका मंसूबा ये महकमा शुरू चुके किया था परवेज लाई हुकूमत ने। हाँ जी। तो जब ये दूसरी हुकूमत आई है, ये नून लीग के लोग जब आए हैं, जी, जी, जी। तो वो बेचारे जो हैं उनकी तनहाएं रुक गई, उनके वो जो थे अपना स्केल वो उधर के उधर ही मुंजमद हो गए। इतनी परेशानी थी, हम तो हर हफ्ते उनके लिए बोलते थे और शुक्र है उनकी कुछ सुनी भी गई, वरना ईमान से उस जुल्म सितम के अंदर वार्डन जो हैं वो सड़क पे खड़े हुए बेचारे ऐसा लगना शुरू हो गए थे जैसे को गुआचे या बच्चा नहीं सड़क पे खलोता होता। उनकी शक्लें ही बदल गई थी, उनकी रंगत ही बदल गई थी, अजीब हालत उनकी हो गई थी, रोना शुरू हो गए थे वो लोग सड़कों के ऊपर खड़े होकर। इसी तरह एक और जो मंसूबा था जो परवेज लाई हुकूमत में या कह लें कि परवेज मुशर्रफ हुकूमत में शुरू हुआ था, इंतहाई खूबसूरत मंसूबा था और इस हुकूमत ने आगे उस प्रोजेक्ट का भी मकबरा बना दिया। अजीजी, ये मंसूबा था क्या? और जी मंसूबा ये था कि साबिक वजीर आला पंजाब परवेज लाई साहब ने ना जी सरकारी मुलाजमीन के लिए ये मंसूबा बनाया था कि पंजाब गवर्नमेंट के जो मुलाजमीन हैं वो उनको छत मिल जाए, वो अपने घर के मालिक बन जाएं। उन्होंने पंजाब सर्वेंट्स हाउसिंग फाउंडेशन की बुनियाद रखी और मुख्तलिफ शहरों में जमीन भी मुख्तस करवाई। अच्छा। जमीनें हायर करवाई, सरकारी मुलाजम अपनी तनख्वाह से पैसे कटवाते रहे
अच्छा। हाँ जी, वो कितनी देर कटवाते रहे, बल्कि मेरा ख्याल है आप भी कटवा रहे हैं। अच्छा। रिटायरमेंट तक प्लाट के पैसे पूरे हो जाते थे, हाँ हाँ हाँ। तो रिटायरमेंट पे उनको सरकारी प्लाट मिल जाता था सही। मुफ्त में, हाँ जी। क्योंकि उनकी अपनी तनख्वाह से पैसे कटे हुए करते होते थे, थे। हाँ जी। इसलिए सरकारी मुलाजम को पेंशन के साथ प्लाट भी मिल जाता था। बहुत अच्छे, वाह। बड़ा प्यारा मंसूबा था, बड़ी खूबसूरत एक चीज थी कि चलो बुढ़े वारे एक आदमी जो बेचारा खज्जल हो रहा है किराए के घरों में या सरकारी क्वार्टरों में, जी। रिटायरमेंट के साथ ही उसे प्लाट मिलेगा, जो साथ उसे पेंशन में पैसे जैसे मिलेंगे उसके, हाँ। वो उस पे कुछ छत डाल के बैठ जाएगा। सही, बिल्कुल सही। लेकिन चूंकि परवेज लाई साहब का बनाया हुआ मंसूबा था, जी। इसलिए नई हुकूमत के आते ही चंद शरपसंद, मैं तो कहूंगा, अफसरान ने इन हुकूमत वालों को पता नहीं क्या पट्टी पढ़ाई है और क्या किया है, हाँ। मंसूबे को खुडे लाइन लगा दिया है। हाय। यानी देखो ना कि 2025 चल रहा है और पंजाब सर्वेंट्स हाउसिंग फाउंडेशन के 93,000 मेंबरान, देखो जरा क्या जुल्म है। 93,000 मेंबर प्लाट्स लेने के लिए इंतजार की लाइन में लगे हुए और उनको नहीं मिल रहा, वो सूली पे लटक रहे हैं। अभी सारे को तगड़े लोग कोई भी, इन्होंने तो आपके पल्ले से ले लिए, तो ये सरकारी मुलाजमीन बेचारे तो यार अपने तनख्वाह में से पैसे कटवाते रहे हैं। बिल्कुल सही। कुछ खुदा का खौफ करें, कुछ खुदा का खौफ करें। यहाँ पे यही है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस। हाँ। जो तगड़े लोग आपके समथे लगते हैं या कोई मुतालबा करते हैं, आप वो पूरा कर देते हैं। हाँ जी। जो मस्कीन बेचारे नहीं इतना कर सकते कि आपके साथ वो मथा लगाएं, आप उनके ऊपर जुल्मों से सितम शुरू कर दें। ये बात। 2004 में जब ये मंसूबा अनाउंस किया गया था, उस वक्त 1,44,000 सरकारी अफसरान और मुलाजमीन ने दरखास्तें दी थी। अच्छा। उनमें से 17,000 लोगों ने तो प्लाट ना मिलने पर अपने पैसे वापस ले लिए हुए, हाँ। जबकि सिर्फ 13,000 मेंबरान को प्लाट मिल सके हैं अभी तक, और बाकी 93,000 लोग इंतजार में खड़े। हाय हाय हाय। तो ये सारे रिटायर्ड सरकारी मुलाजमीन हैं। जी 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 जी, हर जिले में हजारों लोगों ने इस उम्मीद पर दरखास्तें और पैसे जमा करवाए थे जी जी। कि उन्हें मुलाजमत के आखिर में अपना घर नसीब हो जाएगा। हाँ जी। लेकिन ब्यूरोक्रेसी और पंजाब हुकूमत ने उन्हें ऐसे चक्कर में डाला हुआ है, उनमें से अक्सर तो अदालतों में खज्जल हो रहे हैं। ओहो। अब क्या मिलेगा यार अदालतों से? भाई खुदा के लिए ना ऐसे करें, खुदा के लिए ना ऐसे। बिल्कुल। कई लोगों के साथ इन्होंने यही किया। जैसे एक और देखे ना इशू कि परवेज मुशर्रफ दौर में कॉन्ट्रैक्ट बेस पे टीचर्स भर्ती किए गए थे, जी। उनकी तनख्वाह ज्यादा थी, चूंकि वो कॉन्ट्रैक्ट बेस पे थे, उनको अनाउंस वगैरह ज्यादा मिलते थे। अच्छा। जब वो पक्के हो गए हैं और ये हुकूमत आ गई है, हाँ। तो इन्होंने ये हुक्म जारी कर दिया है कि ये जो ज्यादा तनख्वाहें लेते रहे हैं इनसे वापस ली जाए। लो। सिर्फ तनख्वाह घटाओ ही ना, जेडे ना पहले भी वध पैसे लए ने वो भी वापस लो। हालांकि अदालत का ये फैसला है कि जो जितने पैसों पे भर्ती किया गया है उसी हिसाब से वो नौकरी करेगा। सही। मगर नहीं, जहां इन्होंने काम नहीं करना ना जी, उसके लिए इनके पास अदालत में पेश करने के लिए भी हजार बहाने होते हैं। हाँ जी। जैसे मैं अर्ज कर रहा था स्टार्ट, जहां से मैंने बात की थी कि आप कह रहे हैं जी कि इनकी इतने साल तनख्वाह नहीं बढ़ी, इसलिए हमने 2.25-2 लाख से सीधा इनको 13 लाख का जंप लगवा दिया है। हाँ। और भाई खुदा के वास्ते इस तरह ना करें, मस्कीनों पे भी रहम करें। बिल्कुल। अल्लाह ताला की लाठी बड़ी बेआवाज है। हाँ जी। अपनी सियासी रंजिशें इस तरह ना निकाल ले। जैसे आपको याद होगा कि परवेज लाई साहब ने ना जी बर्न सेंटर बनवाए थे जी, ये जले हुए जो मरीज आते हैं उनके लिए हर अस्पताल में 7-8 साल लगा के वो मंसूबा पूरा हुआ। जब ये हुकूमत आई तो ये वो भी बंद करने लगे थे, इसी खिंच में कि उन मंसूबों के ऊपर परवेज लाई साहब के नाम की तख्तियां लगी हुई थी। इन्होंने खिंच चढ़ गई, इन्होंने क्या इन्हों के नां दियां क्यों लगियां ने, सिर्फ साडे नां दियां लगनियां चाहिए ने इस मुल्क च। ये बंद करने लगे थे। उस पर तो फिर बड़ी ले दे हुई, बड़ी बहस हुई, मीडिया पे उछाला गया, रौला डाला गया, तो शुक्र बाई आए। इसलिए खुदा रहा हुकूमत से ये अपील करते हैं हम कि मंसूबा जो किसी ने भी स्टार्ट किया हुआ है उसको बंद ना करें। बिल्कुल। और नाम की तख्ती का ही रौला है ना, थैले दी बहुत अच्छी लिखाई है, तुसी जिदे नां दी कहोगे इहदे कोलों लिखा के मैं भेजी जावांगा। नाज़रीन, इसके साथ ही आज के प्रोग्राम हस्बे हाल का वक्त खत्म हुआ चाहता है। अपने मेज़बान अली मुमताज़ को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।